लोग जो हैं पुरअमन तरीके से अपने लीडर के साथ यकजहती करने के लिए तैयार हैं। उनको धक्के मारे जाते हैं, उनको जगह जगह पे रोका जा रहा है। और ये अंडा, ये अली मापी की इज्जत को कम करने के लिए ये इनके पुराने ढंगोचले हैं। इमरान खान के बाद अगर हम लोग किसी की इज्जत करते हैं और जो सबसे बड़ा फेस है तो वो अली मापी है। हम इमरान खान के बाद अली मापी की उस तरह इज्जत करते हैं। पुलिस ने पीटीआई वर्कर्स को पीछे धकेला, पुलिस ने गाड़ी को वहां से बिल्कुल सेफ एंड साउंड तरीके से निकलवाया। एफआईआर काटने की बजाय उन्हें शाबाश दी। पीटीआई का वर्कर खड़ा नहीं हो सकता और जिसने अंडा मारा उसको भगा दिया। कौन सा कानून है ये कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है जो हमारे लीडर के पीछे पड़ गई है और अवाम के पीछे पड़ गई है, पीटीआई वर्कर के पीछे पड़ गई है। इस टाइम मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और आज सोमवार का दिन है और अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत है। और इससे पहले जो जुमे वाले दिन समाअत हुई उस पर एक बड़ा शर्मनाक किस्म का वाक़या पेश आया, जिसमें अलीमा खानम साहिबा को जो है वो एक खातून की तरफ से जो है वो अंडा मारा जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आज की सूरत हाल इस टाइम जो है तकरीबन 350 से 400 लोग जो है वो यहाँ पे पुलिस के लगाए गए हैं। तीनों साइडों पे जो भी आप लोगों को जिस साइड पे भी नज़र आ रहा है इस टाइम आपको पुलिस नज़र आ रही है। और आप लोगों को कारकुनान को जो है 5 नंबर गेट तक जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन फिर उनको जो है वो वापस धकेल दिया गया। मेरे साथ राजा मतीन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। एक वाक़या पेश आता है जुम्मे वाले दिन, जी अंडे मारे जाते हैं और उसके बाद आज का दिन, और आज हम देख रहे हैं तकरीबन 350 से 400 लोग पुलिस वाले जो है वो यहाँ पे डिप्यूट किए गए हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये एक क्लियर कट जो है एक बुज़दिलाना जो है वो अमल है कि पुरअमन लोग हैं। जैसे जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोगों को दागल नाके पे रोका हुआ है, कुछ लोगों को पीछे रोका हुआ है। तो लोग जो हैं पुरअमन तरीके से अपने लीडर के साथ यकजहती करने के लिए, फैमिली के साथ यकजहती करने के लिए आ रहे हैं। उनको धक्के मारे जाते हैं, उनको जगह जगह पे रोका जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत गैर इखलाकी काम है, गैर इखलाकी हरकत है, बहुत गैर इखलाकी हरकत है। आगे चलते हैं, आप लोगों की बात करवाते हैं बाकी जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे, और आप लोगों को जो है वो बात करवाते हैं। यहाँ पे जो कारकुनान आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अलीमा खानम साहिबा को अंडे मारे जाते हैं यहाँ पे, और आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं। पुलिस की बहुत भारी नफरी यहाँ पे लगा दी गई है। उनके हाथों में जो है वो गन्ने हैं गैस वाली, और उसके अलावा जो है वो डंडे हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये सारी पुलिस मिल के ना, ये जितनी भी पुलिस है इस्लामाबाद की पुलिस इकट्ठी करके यहाँ पर ले आए ना, फिर भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। और ये अंडा, ये अली मापी की इज्जत को कम करने के लिए ये इनके पुराने ढंगोचले हैं, ये पुराने चालबाज हैं। इन्होंने पहले हम उससे भी पीछे जाते हैं तो फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया गया, उससे भी पीछे आगे आते हैं तो फिर कलसूम नवाज के साथ किया गया, उसके साथ फिर नुसरत भुट्टो के साथ क्या किया गया। तो ये लोग चाहते हैं कि भी किसी की इज्जत कम करने के लिए ये ऐसे ओछे हंथ के करते हैं, ताकि ये सारे मीडिया, कुछ मीडिया के अनासिर थे, कुछ मीडिया वाले भी गलत सवाल करने के लिए आए थे। जैसे आप जैसे सोशल मीडिया के लोग हैं जो राइट अपोजिशन, राइट तरीके से आप लोग वो करते हैं तो हम आपको सलाम पेश करते हैं। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो मीडिया के बेस में भी और जो इदारों में भी ऐसे चेहरे बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि अलीमा आप डायरेक्ट अंदर से खान का पैगाम लेके आती हैं तो उनकी इज्जत कम की जाए। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान के बाद अगर हम लोग किसी की इज्जत करते हैं और जो सबसे बड़ा फेस है तो वो अली मापी है। हम इमरान खान के बाद अली मापी की उस तरह इज्जत करते हैं इंशाअल्लाह। ये बताएं, अंडा मारा गया, उसके बाद जो है वो औरतें भाग गई, पीटीआई कारकुनान कुछ भी नहीं कर सके। उस वक्त पीटीआई कारकुनान जो थे वो एक कमरे में गए हुए थे जहां वो उन्होंने हमें धकील के, जैसे अब यहाँ पे ले आते हैं, उस वक्त भी धकील के एक कमरे में हमें उन्होंने कहा हुआ है कि आप लोग वहां पर जाके इंटरव्यूज करें। तो वहां पर जब अली माँ भी खड़ी हुई थी तो चंद एक लोग वहां पे खड़े हुए थे और अंदर उनको किसी को पता नहीं था, कुछ बाहर खड़े हुए थे। तो इस वजह से जो है ना ये थोड़ा बहुत मसला हुआ है। तो उस वक्त हमारा कारकुन याया जो था वो गाड़ी के पीछे भागा था, उसने कहा मैं गाड़ी के से उसका पीछा करता हूँ, लेकिन हमारे कुछ बंदों ने रोक लिया। वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी सिविल वार करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर कुछ लोगों को, कारकुनों को, अगर खुदा ना खास्ता वो बंदा पकड़ा जाता तो ये कारकुन मिलके उनकी कचुम्बर निकाल देते। तो यही चाहते हैं कि ये जितने भी हैं 9 मई जैसे ड्रामा था, ये वैसे एक ड्रामा और क्रिएट करना चाहते हैं और पीटीआई के वर्कर्स को ये तैश दिलाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए ये ओछे हंथ करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अलीमा आपी खान साहब के बाद अगर कोई अब अंडा लगने के बाद खलीमा आपी का, हमारे जो खान साहब के बाद सबसे बड़ा जो हम आपका इज्जत करते हैं तो इस वक्त वो अली मापी है। जो साहब अंडा लगा और अंडा लगने के बाद जो है वो औरतें को भी भगवा दिया गया, यहाँ से निकल गए, पुलिस ने पूरी तरह फैसिलिटेट किया। उस दिन आप हमारे साथ सियालकोट में मौजूद थे और हम सैलाब ज़दान के लिए मदद के लिए गए हुए थे। आज आपके सामने जो है वो पुलिस की जो है वो भारी नफरी लगा दी गई। देखिए, मैंने
जब पुलिस वाले वहाँ से पुशअप कर रहे थे ना, तो मैंने उनसे एक बात की। मैंने कहा उस दिन अंडा लग गया, आप हमें वहाँ से अभी इधर भेज रहे हैं, अगर हमारी गैर मौजूदगी में अलीमा खानम साहबा को कुछ हो गया तो एजाज साहब जिम्मेदार आप होंगे। तो एजाज ने कहा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने कहा फिर हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखें, जो पीटीआई वर्कर है ना, अगर वो ज्यादा तादाद में मौजूद होंगे ना और नजरियाती वर्कर मौजूद होंगे तो यकीन माने किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई बंदा अंडा या कोई चीज ऐसी मार सके। और सोच भी नहीं सकता है, ये भी मैं बता दूं, कोई सोच भी नहीं सकता। अगर कोई सोचेगा उसकी सोच खत्म कर देंगे, कोई देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे, और कोई अगर कोई हाथ से कुछ चीज फेंकने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ तोड़ देंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। अच्छा, उनके हाथ तोड़ देंगे। लेकिन उस दिन जो है वो कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि उस दिन पुलिस शायद उनको फैसिलिटेट कर रही थी, या ये आपके मुताबिक, या जो है कोई जो भी सूरत हाल पैदा हुई। देखिए जी, पुलिस ने रास्ता दिया बाकायदा तौर पे, पुलिस ने पीटीआई वर्कर्स को पीछे धकेला, पुलिस ने गाड़ी को वहां से बिल्कुल सेफ एंड साउंड तरीके से निकलवाया, मुल्जमान पकड़ने की बजाय उन्हें भगवाया, FIR काटने की बजाय उन्हें शाबाश दी। ये कौन से तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे हैं, मुझे बताएं? ये कौन सी पुलिस है? पीटीआई का वर्कर खड़ा नहीं हो सकता, पीटीआई का वर्कर बात नहीं कर सकता, और जिसने अंडा मारा उसको भगा दिया। कौन सा कानून है ये कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है जो हमारे इमरान खान के, हमारे लीडर के पीछे पड़ गई है और अवाम के पीछे पड़ गई है, पीटीआई वर्कर के पीछे पड़ गई है? ना चादर चार दीवारी का ख्याल है, ना माओ बहनों बेटियों का ख्याल है, ना ये पता है वो माओ बराबर है, शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, इन्हें पता ही कुछ नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, और यकीन माने इनके साथ बहुत बुरा होगा। ये 25 करोड़ अवाम इन्होंने इस गुर्बत की तह के नीचे ले आए हैं, और जिस दिन ये 25 करोड़ अवाम खत्म हो गई ना, इन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से। ये बताइएगा मलिक साहब, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि खान साहब के पैगाम की वजह से अलीमा खान साहब के ऊपर अटैक किया गया है, और अब उनको खान साहब जो है वो इजाज़त दें और वो पूरी तरह आगे सामने आ जाए। देखें जी, अलीमा खान साहिबा अडयाला जेल से जो खान साहब का पैगाम है वो हो बहू आके जो है ना वो आगे वो दे देती हैं, और जो खान साहब का पैगाम होता है वो अक्सर जाके जो है ना वो बयान कर देती हैं, जिनसे इनको बहुत सख्त तकलीफ हो रही है। जो तकलीफ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और ये घटिया तरीन हरकत पे उतर आए हैं। और ये जिस अंडे फेंकना और इस तरह जो है ना, ये औरतों के, क्या इनकी माएँ बहनें नहीं हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह पिछले 2 साल से जुल्म फसाइयत चल रही है, लोगों के घरों पे, माओ बहनों पे इन्होंने जुल्म ज़्यादती जिस तरह शुरू की हुई है, और आज हदें क्रॉस करके साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहन पे ये अंडे पिकवा रहे हैं, तो वो सारे के सारे बेनकाब होंगे। हम उन तक पहुंच गए। जिस ग्रुप ने ये काम किया है वो इससे पहले इन्हीं इदारों के कहने पे उस ग्रुप ने 3 से 4 जगह पे जो कि वाक़यात किए गए हैं। एक वाक़या चीफ जस्टिस मलिक शहजाद की कोर्ट का वाक़या हुआ, उनके खिलाफ ये ग्रुप मुलव्वस था, और हम उनको जानते हैं और उनको जल्द बेनकाब करेंगे इंशाअल्लाह।